मुझे लग रहा है कि जहाज आने से आप खुश नहीं है सर। ईरान ने जो जहाज अलाउ किए, आप खुश नजर नहीं आ रहे सर। लेकिन मैं माननीय अमन जी, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई। हर्षवर्धन जी ने तो मेरे वकालत पे भी डाउट करने का प्रतिक्रिया। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एक दिन का खुराक आया है, एक दिन का कंजम्पशन आया है। कैसे आ गया? जब तक ये रेगुलर नहीं बनता, मैं तो जान रहा हूं कैसे आ गया। फीचर नहीं बनता। आप लोग तो कह रहे थे ना ईरान से दुश्मनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं, सोमनाथ जी। अगर नहीं आता होता माननीय अमन जी, तो कृपया करके आज आपके चैनल पे, औरों चैनल पे ये एक जहाज को लेके बार बार दिखा रहे होते। तो ये मुझे समाधान हो गया, थोड़ा सा मैं एक आक्षेप लगा रहा हूं, हुआ नहीं है। मैं एक आक्षेप लगा रहा हूं आप लोग ईरान को जबरदस्ती दुश्मन साबित करने पर भारत का तुले हुए हैं। बुरा मानिए सही मानिए, इस संकट के समय में आप लोग ये साबित करने पर तुले नहीं, ईरान का तो भारत दुश्मन हो गया, ईरान का तो भारत दुश्मन हो गया, कहीं गैस अटक जाए और फिर आपको मोदी को कोसने का मौका मिल जाएगा। नहीं है सर, ऐसा नहीं है। उम्मीद थी ये, मैं आपको 10 आर्टिकल मेरी रिसर्च टीम ने भेजे हैं, बिकॉज इंडिया इज आवर फ्रेंड। ईरान कंफर्म्स मैं सर, आप कह रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूं इसे सर। ये ईरान की तरफ से 10 अभी आर्टिकल मेरी रिसर्च टीम ने भेजे हैं। ईरान, बिकॉज इंडिया इज आवर फ्रेंड, ईरान कंफर्म सेफ पैसेज फॉर इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान की तरफ से कहा गया, बिकॉज भारत हमारा दोस्त है, मित्र देश है। आप लोग क्यों दुश्मन साबित करने में तुले हो अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में सर? मैं आक्षेप आप पर लगा रहा हूं, बुरा माने सही माने। हर्षवर्धन त्रिपाठी, चाइना के जहाजों को रोका नहीं गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाइना और रूस आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इस युद्ध में साइड ली है। आप ठीक कह रहे हैं, हम ईरान के खिलाफ नहीं है सर, ना हम इजराइल के खिलाफ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर प्रदीप भंडारी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर एक फैक्ट बताता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं सोमनाथ भाई उसका भी जवाब दे पाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, पहले वाले के तो नहीं दे पाएगा। अब जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि जनता अगर होती तो जनता पाकिस्तान से, कितना प्रेम था पाकिस्तान से, बम आता था, आतंकवादी आते थे। अब जरा एक और आ जाते हैं, ये कह रहे हैं रशिया और चाइना के जहाज तो निकल आए। अभी यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया था, पता नहीं उसके बारे में पढ़ लिख के आए कि नहीं। उस प्रस्ताव में रशिया और चाइना चाहते तो वीटो कर देते। भाई वो तो ईरान के बड़े अच्छे दोस्त है ना, फैक्ट ये लोग भूल जाते हैं। ये लोग सिर्फ भारत को कमजोर करने वाला कोई खबर खोजते हैं। कांग्रेस को लाइन वाला फोटो डिलीट करना पड़ा, पवन खेड़ा जी को अमेरिका जाने वाला पोस्ट डिलीट करना पड़ा, और इनके इकोसिस्टम को, अरे ईरान ने तो कहा ही नहीं। ईरान के सोर्सेज के हवाले ईरान की खबर नहीं मिल रही। बम में तेहरान तबाह है, बम में ईरान तबाह है, और ये कह रहे हैं कि हमको सोर्सेज से खबर मिल गई, उसको उन्हें डिलीट करना पड़ गया। तो सवाल यह है कि क्या रशिया और चाइना वो खड़ा हुआ ईरान के साथ यूनाइटेड नेशंस में? नहीं खड़ा हुआ, ये पहले समझिए। और डिप्लोमेसी है, इसी वजह से आ रहा है। कल को युद्ध अगर बढ़ गया तो सोमनाथ भाई ये भी संकट होगा, क्योंकि अगर खाड़ी में कहीं गलती से मिसाइलें, ड्रोन, बम बरसने लगे तो फिर जाने आने या छूट देने का कुछ रह ही नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये युद्ध का समय है, इसमें देश के तौर पर खड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष की अगुवाई में एक बड़ा इकोसिस्टम है जो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि देश कमजोर दिखे, देश की नीति गड़बड़ है, देश नहीं कर पा रहा है, और ये कहेंगे अरे देखो देश कमजोर हो गया, चलो सरकार जी। आप ही बोले, फिर अजीज भाई आपके पास आ रहा हूं, जवाब देना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं और भी संकट में और भी मौके मिलेंगे मोदी को घेरने के चक्कर में सर। अभी घेरने के चक्कर में देश के साथ रिश्ते खराब हो जाए, गैस का संकट हो जाए, मोदी को कोसने का मौका मिल जाए, सोमनाथ भाई ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो गलत होगा। मोदी को घेरने के और भी मौके मिलेंगे। देखिए सोमनाथ जी, माननीय हर्षवर्धन जी बड़े सीनियर हैं और मैं बड़ा इज्जत करता हूं उनका। चाइना और रशिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एब्सटेन किया, उसमें वीटो नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हर देश चाह रहा है। देखिए यूके ने, नॉर्वे ने, स्पेन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि यूएस इंपोज वॉर में हम हिस्सा नहीं लेंगे, खुल्लम खुल्ला कह दिया। सर हम भी नहीं लेंगे। आज अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है नाटो के सामने कि चाइना आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। अरे अमेरिका को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया ये जो वॉर हुआ है। आज इस प्रकार से ट्रंप पहली बार गिड़गिड़ाते दिखा, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा होता अगर ये ट्रंप गिड़गिड़ाता मोदी जी के सामने, लेकिन उल्टा हो रहा है। बड़े हम तो चाहते हैं 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप गिड़गिड़ाए ना गिड़गिड़ाए। उल्टा कैसे हो रहा है अमन जी? ऐसा होता कि जो अमेरिका ने कहा रशिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत, हमारे एक जवाब नहीं।
चलो 2 महीने के लिए खरीद लो हमारे, अरे भाई उसके हम गुलाम है क्या? अमेरिका गुलाम है क्या? दीजिए भाई हम बताइए, लड़के मरना चाहेंगे, झुकना नहीं चाहेंगे। कुछ ऐसा ही है, वो पहले हम भी भगत जिक्र सिंह हुआ के इसका, चेले हैं। वो पहले भी जिक्र हुआ, प्रदीप भंडारी, फिर तहसीन और अजीज भाई। मैं एक बार प्रदीप भंडारी जवाब देना चाह रहे हैं। वो पहले भी हुआ है कि कल को सोमनाथ भारती कहें कि अमन की डिबेट का टॉपिक तो मैं तय करता हूं। ये होता है भौकाल टाइट करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना। ट्रम्प भी वही कर रहे हैं कि मैंने अलाउ किया, मैंने अलाउ किया। फैक्चुअल क्या है वो आप भी जानते हैं। हमने तो खेल खरीदना बंद ही नहीं किया था सर, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं सर। आप ज्यादा जो है लर्नेड लॉयर हैं सर, आपको पता है भारत ने खरीदना बंद ही नहीं किया। 10 लाख बैरल प्रतिदिन, आप भी जानते हैं। बंद किया नहीं और वो परमिशन दे रहा है। ठीक है, चलिए सर, आपकी पॉलिटिक्स आपको मुबारक। प्रदीप भाई आप बोलिए, फिर तहसीन और अजीज भाई आपके पास आऊंगा। प्रदीप फिर अमन जी फिर आपने डिबेट में दूसरी बार इतना सीरियसली सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी को ले लिया। पहली बार भी मैंने इनको फैक्ट चेक किया, अब आप मुझे विमर्श कर रहे हैं, दूसरी बार इनको मैं फैक्ट चेक करूं? काहे आप इनको इतना सीरियसली लेते हैं? इनके कार्यकर्ता इनको इतना सीरियसली लेते हैं, इनके नेताओं को, जितना आप लेने लग गए हैं आजकल। चलिए कोई बात नहीं। अरे दिल्ली की जनता ने भी लिया था भाई, 70 में से कितनी सीटें दी थी भूल गए? हाँ तो वो दिन गए, उसके बाद जब शीशमहल में गए उसके बाद इनका असली सब सामने आ गया। वो शीशमहल के पुराने वाले दिन थे। आज आप शीशमहल ज्यादा बोल रहे हैं, शराब घोटाला नहीं बोल रहे हैं। आपका शराब घोटाला धूल चाट रहा है। अरे वो शराब शराब घोटाला शीशमहल के अंदर ही किया था। एक बार शराब घोटाला शीशमहल के अंदर किया था, घबराइए मत। अच्छा सुनिए, ठीक है टॉपिक सोमनाथ भाई, फिर तहसीन और अजीज भाई आ रहा हूं। प्रदीप भंडारी, सोमनाथ भाई मेरा बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करने की इच्छा हो रही है। अगर आप डेट और तारीख बता दे जब हिंदुस्तान ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था और फरवरी के महीने में हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया था, अगर ये सत्य नहीं है तो आपके लिए मैं ताली बजाऊंगा, वरना आप जो है डिबेट छोड़ के चले जाइए। पर मैं बड़ी बात कहूंगा अमन भाई, ये बात सबसे बोल रहे हैं कि एक दिन, अरे भैया 250 मिलियन बैरल तो हमारे पास रिजर्व है। 250 मिलियन बैरल रिजर्व है। अरे ये जब टैंकर नहीं आया था तो इसके पहले 33 करोड़ लोगों की एलपीजी बंद हो गई थी क्या? इनके समय जीरो ऑयल रिजर्व थे, जीरो अंडा ऑयल रिजर्व थे। हमारे समय में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। इनको समझ में मैं नहीं आता, जब भी देश का भला होता है ये फेक न्यूज फैला के देश में गुमराह करने का माहौल, पैनिक करने का माहौल क्यों करते हैं? 2011 की इनको पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ये इनको मैं कह रहा हूं, ये बाद में राजनीति कर लेना 1 महीने बाद मोदी जी से, बीजेपी से, जब चुनाव आएगा। अभी तो देश के साथ खड़े रहो। तहसीन ये पोस्ट डिलीट करने पड़े ना तहसीन भाई, कांग्रेस को 2 पोस्ट। पवन खेड़ा जी ने बता दिया था ये तो अमेरिका जा रहा था, वो मैं डेटा के 2011 वाला भी डिलीट हुआ। तहसीन मैं डेटा के साथ आपको जवाब दे देता हूं अमन भाई। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद छोड़े 2004 में, जब यूपी की सरकार आई, भारत का एनुअल एलपीजी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2 मिलियन मेट्रिक टन था। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी 2014 में छोड़े, ये हो गया 11 मिलियन मेट्रिक टन। आज 11 साल इस हुकूमत के बाद है 13 मिलियन मेट्रिक टन। किसने बढ़ाया? यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़े जो पार्लियामेंट में पेश किए गए। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हमारा था, ये बनाने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने 2004 में इसको सैंक्शन किया। 2013-14 के बजट में, 2016 में आदरणीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। मुझे बताया इन्होंने क्या किया? ये सैंक्शन 2004 के बजट में है और इसकी कल्पना आदरणीय आप फैक्ट्स पर बात करते हैं, फिगर्स पर। थोड़ी सी ट्रेनिंग दीजिए सोशल मीडिया टीम को कांग्रेस की। क्यों ट्वीट डिलीट कराने पड़ रहे हैं? बार बार ट्वीट होते हैं वे डिलीट होते हैं। पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट किया, डिलीट करा। आप थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, आपके पास अच्छे फैक्ट्स फिगर्स है। आप जानता हूं आप फैक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कांग्रेस नहीं, थैंक यू नहीं, कांग्रेस को थोड़ा समझाइए कहां ये किस। मैं एक और फैक्ट बोल दूं? नहीं, ये पवन खेड़ा जी को ट्वीट करना पड़ा, उससे पहले कांग्रेस को 2011 की तस्वीर लगा दी। थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए ना। पहले एक बार अजीज खान बोलेंगे, उसके बाद प्रदीप भाई आप जवाब देंगे। लेकिन पहले अजीज खान। नहीं, मैं आऊंगा सर, प्लीज। इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है भाई, प्लीज। अजीज की भी गैस, अजीज जी की भी, मोदी जी की गैस थोड़ी ना, एलपीजी गैस तो अजीज भाई की भी है। वो थोड़ी ना मोदी की वैक्सीन कह दी थी कोई मोदी की एलपीजी यूज ही नहीं करेंगे। नहीं अजीज भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी की एलपीजी हम क्यों यूज करेंगे? जी अमन भाई ठीक बात कह रहे हैं। अभी बार बार कह रहे हैं प्रदीप भंडारी कि साहब देश के साथ नहीं खड़ा है विपक्ष, देश के साथ ही खड़ा है विपक्ष। यही तो बताना चाहते हैं कि अगर देश के साथ खड़ा ना होता तो आज जिस तरीके से हालात पैदा हैं, मोदी जी की विदेश नीति फेल है, यकीन मानिए हाहाकार मच जाता। विपक्ष साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष चाहता सचेत हो जाओ, ये विदेश नीति ठीक नहीं है कि वो अमेरिका, वो इजराइल जो आपका दुश्मन है, जो आपका हमेशा विरोध करता है, जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं बेइज्जत करना चाहता है, आप उसके साथ मत रहो, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। ईरान आपका मित्र है हजारों सालों से, ईरान के साथ रहिए और ईरान पर हमदर्दी जताइए। आप देखिए माननीय मोदी जी ने 2 शब्द ईरान के बारे में
खामनेई साहब की बताइए जो मृत्यु प्रदीप हुई, भाई, जो बताइए, डेथ हुआ, उसमें नहीं बोले। बस बोलिए ये प्रदीप फॉरेन भंडारी, पॉलिसी प्रदीप नहीं है, भंडारी ये हमदर्दी बोलिए। नहीं है। बट अब जब ये कह रहे थे ना कि मोदी की विदेश नीति फेल हो गई है, उसी दौरान उसके बगल में आपकी तस्वीर चल रही थी जो एलपीजी का वो जो गैस आया टैंकर, तो बड़ा अच्छा ये एक पैराडॉक्स था। मैं आप कह बोल रहा रहे हैं हूं, विदेश नहीं, नीति बिल्कुल, फेल- मैं चलिए, कहता हूं, प्रदीप 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 एक से सवा दिन का प्रदीप इंतजाम है। प्रदीप एक से सवा दिन का भाई, इंतजाम है। इनकी अमन भाई, इनकी विदेश नीति ये थी कि इनके समय में ईरान जो है $1 मिलियन की गारंटी मांग रहा था हिंदुस्तान की वेसल को छोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति ये है कि जब भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इकलौता ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट ला भी रहा है और एलपीजी चलिए, कैसे